नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एनबीसीसी स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। अगर वो दो चीज़ें आप किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से जान जाते हो तो समझ लो उस स्टॉक के बारे में आपने 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जब आप किसी भी बैंक में जाते हो, वहाँ पर कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो वहाँ पर आप कोई एफडी करवाते हो, म्यूचुअल फंड लेते हो या फिर कोई भी इक्विटी या फिर बॉन्ड वगैरह आप लेते हो, तो जाहिर सी बात है आप बैंक से एक सवाल हमेशा करते हो कि भैया जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आखिर यहाँ पे कितने लंबे टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें इस इन्वेस्टमेंट से कितनी मैच्योरिटी मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के केस में, तो स्टॉक मार्केट में हम ये सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं और स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देख के स्टॉक में कोई बड़ा ट्रेड हम उठा लेते हैं। जब हम स्टॉक मार्केट में कोई काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं कि जैसे कि भाई हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए, इस स्टॉक में हमें गिरावट मिलेगी तो कितनी मिलेगी, रिटर्न मिलेगा तो कितना मिलेगा, आखिर ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या मैक्सिमम कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करें तब जाके कितना रिटर्न हमें मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा सवाल हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन सोचो क्या हो कि अगर ये सारे सवालों के जवाब आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा, कितना ईजी होगा आपको ये आइडेंटिफाई करने में कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आखिर वहाँ पे आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा ये जानना, स्टॉक के बारे में आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में एक बड़ा डिसीजन लेना। ठीक है, तो इसी वजह से स्टॉक के बारे में मैं दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है स्टॉक के रिटर्न, पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई स्टॉक ने, एनबीसीसी स्टॉक ने आखिर पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। जहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहाँ पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा होल्डिंग पैटर्न को लेके। आखिर वो क्या बारीकियां हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा किसी भी स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को जानने के लिए। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें एनबीसीसी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। अगर बात करें स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में, तो देखते हैं ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा और कितनी ज़्यादा हमें यहाँ पे गिरावट और एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 11% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 2.25% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 8.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 29% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 10% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। अगर बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके, तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा और कितनी ज़्यादा हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 5.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने 254% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 191% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने करीब अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 1.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 282% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में भी स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 5 साल
की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने 284% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में भी स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप ये सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने 6-7 महीने हम यहाँ पे होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न लेके स्टॉक से निकल जाए, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। बल्कि यहाँ पे आपको इतने टाइम ड्यूरेशन में 1% से लेके 29% तक एक मजबूत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 254% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिटर्न तो 5 साल के टाइम ड्यूरेशन पे है, लेकिन आप सोचो कि 2 साल में अगर आपको 254% का रिटर्न मिल रहा है तो 2-2 साल करके अगर आप 5 साल तक का इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप 5 साल के रिटर्न से ज्यादा यहाँ पे रिटर्न गेन कर सकते हो। तो देखा जाए तो दोस्तों ये थे अब तक के स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न जो मैंने आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की फॉर्म में आपको समझाए। ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एग्जिट करते टाइम मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलता है। देखा जाए तो स्टॉक में पिछले 9 मंथ से बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ये गिरावट वो है जो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से चल रही है। अब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बंदे देख रहे हैं भाई मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफ़ी बड़ी गिरावट हो रही है। और अगर आपको ये रीज़न जानना है कि भाई मार्केट में क्यों गिरावट हो रही है, फेड रेट कट किया हुआ, मार्केट का जो रेट कट है वो क्यों कैसे चल रहा है, साथ में मार्केट में जो इतनी बड़ी गिरावट हो रही है उसके पीछे के सबसे बड़े रीजन्स कौन से हैं, ठीक है, उन सभी को लेके हमने यहाँ पे एक बड़ी वीडियो बनाई हुई है। आप उस वीडियो को जाके विजिट भी चेक कर सकते हैं। आपको मार्केट की हर एक गिरावट का बारीकी से यहाँ पे जवाब मिल जाएगा कि भाई मार्केट में अगस्त और सितंबर में गिरावट के क्या रीजन थे, अक्टूबर में गिरावट के क्या रीजन थे और अब गिरावट के क्या रीजन्स है। ठीक है, काफ़ी बड़े रीजन्स हैं, उनके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप जाके विजिट कर सकते हो। तो देखा जाए तो ये तो थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए हमने ये वीडियो बनाई है उस निष्कर्ष तक तो अभी हम बिल्कुल भी नहीं पहुँचे हैं कि भाई हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखो पिछले 5 साल के रिटर्न से आपको एक आइडिया तो मिल गया कि भाई स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए स्टॉक को आपको कम से कम 2 साल या 2 साल से ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम ये स्टॉक कितने टाइम ड्यूरेशन में कितना रिटर्न दे सकता है, तो ये सारे सवालों के जवाब तो हमें मिल गए, लेकिन स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये जवाब स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न हमें देगा। लेकिन होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां हैं, वो बारीकियां आज मैं आपके सामने रखूंगा कि भाई किसी भी स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न कैसे देखा जाता है, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन समझ लो, देखो रिटर्न से आपको ये तो पता चल जाएगा स्टॉक की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और प्रॉफिट का जो स्टॉक है उसमें लॉस देने की क्षमता कितनी है, लेकिन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आने वाले टाइम में स्टॉक की क्या प्रोग्रेस रहने वाली है, क्या पता आने वाले टाइम में ये स्टॉक मल्टीबैगर बन जाए या फिर आने वाले टाइम में स्टॉक में आपको और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए। ये सारे सवाल छुपाए बैठा है स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा होल्डिंग पैटर्न को लेकर। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो भाई वहां पे समझ लो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफी ज्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज्यादा है, तो भाई वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन के रहेगा या फिर वो स्टॉक एक जबरदस्त रिटर्न मार्केट में देने वाला है। ठीक है, देखा जाए तो कंपनी के जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें DII और जो प्रमोटर्स होते हैं वही सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की लिस्ट में काउंट किए जाते हैं, क्योंकि वो कंपनी के बारे में काफ़ी हद तक जानते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं और कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी है। अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स को लेकर यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ, तो भाई आप
को अपनी फंडामेंटल एनालिसिस स्किल को काफ़ी हद तक इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है वो एफआईआई आता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ पर भी वो नज़र रखते हैं। देखा जाए तो वो इन्वेस्टमेंट और एनालिसिस दोनों ही तरीक़ों में पब्लिक इन्वेस्टर से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं। जब एफआईआई को पता चलता है भाई ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब एफआईआई बिकवाली करती है या बिकवाली करते हुए नजर आती है या बिकवाली करके निकल जाती है, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है भाई मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है। तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होना स्टार्ट करते हैं और एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें स्टॉक में देखने को मिलता है और तब जाके एक बड़ी गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर अगर एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा है, उस स्टॉक में अगर एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा और टाइम आने पर आपको स्टॉक में गिरावट भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। एक प्रैक्टिकल अगर आप डेमोस्ट्रेशन चाहते हो तो भाई कोई भी रैंडमली 15, 20 या 25 स्टॉक आप कलेक्ट कीजिए, उसका 1 साल का एफआईआई होल्डिंग पैटर्न आप चेक कीजिए। उसमें से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे लास्ट ईयर एफआईआई की होल्डिंग 0% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 10, 15, 20% से लेके 25, 30, 35, 40% तक चली जाती है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे। उन 15, 20 स्टॉक के जो आपने कलेक्ट किए उनमें से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे लास्ट ईयर एफआईआई की होल्डिंग 10-15% से लेके 35-40% तक होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 5 या 7% रह जाती है या फिर 0% हो जाती है। तो आप सोच सकते हो भाई कितना बड़ा फ्लक्चुएशन हमें एफआईआई के डेटा के साथ देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। एक फ्लक्चुएशन लेवल जो एफआईआई का होता है वो 10-15% को जब क्रॉस करता है तो वहाँ पे फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए, प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। उस स्टॉक से आप एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से गेन कर सकते हो। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर इस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो भाई पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग 61.75% थी, जो इस साल भी 61.75% है। देखा जाए तो क्वार्टर टू क्वार्टर हमें प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है। दूसरा, प्रमोटर अपनी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे, जिसका सीधा सा मतलब है कि भाई प्रमोटर स्टॉक के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकने वाले हैं और अपने होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करने वाले हैं। अगर स्टॉक मार्केट के दूसरे सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो भाई पिछले साल यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग 9.94% थी, जो इस साल घट के 8.94% हो गई है। तो एक बड़ी गिरावट हमें डीआईआई की होल्डिंग में देखने को मिलती है। अगर बात करें स्टॉक मार्केट के 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की, तो अगर एफआईआई की बात करें तो भाई पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 4.33% थी, जो इस साल गिर के 4.16% हो गई है। तो देखा जाए तो एफआईआई की होल्डिंग जितनी ज़्यादा कम स्टॉक में होती है, स्टॉक उतना ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है और वहाँ पे फ्लक्चुएशन लेवल भी आपको कम देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो एफआईआई का जो रेशियो है काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन आपको कम देखने को मिलेगा। अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो भाई पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 21.69% थी, जो इस साल बढ़ के 22.88% हो गई है। तो देखा जाए तो लगातार अच्छे स्टॉक की में हमेशा पब्लिक इन्वेस्टर्स बढ़ते ही है, आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स का रेशियो काफ़ी अच्छा है और लगातार पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट का अगर शॉर्टली देखा जाए, एक ब्रीफ में आपको बताऊँ कुछ पॉजिटिव पॉइंट, तो पॉजिटिव पॉइंट सबसे पहला यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है। लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग में इजाफा कर रहे हैं। यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग काफ़ी कम है, देखा जाए तो रेशियो काफ़ी अच्छा है, यहाँ आपको फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। लगातार पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं स्टॉक के अंदर। ठीक है, साथ में अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो देखो यहाँ पे एक मामूली सी गिरावट आपको देखने को मिलती है, जो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है, सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको बता दिए। स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, वो होल्डिंग पैटर्न की बारीकियां आपको बता दी। होल्डिंग पैटर्न का डेटा आपके सामने है। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स आए उनको स्टॉक में डिसीजन बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एनबीसीसी स्टॉक के
पिछले 5 साल के रिटर्न और स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।